वीडियो में देख रही इस महिला का नाम है रजनी। आरोप है कि इस महिला ने अपने पति की हत्या उस वक्त करवा दी थी जब वह बाजार जाने के लिए घर से निकला था। इस खौफनाक वारदात में रजनी का साथ दिया उसके आशिक शाहरुख खान ने। कैसे एक सुहागन ने अपने ही सुहाग को मिटाने के लिए रची ऐसी साजिश जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी, और कैसे आत्मा के नाटक ने एक बेहसी कत्ल का राज खोल दिया। आइए दोस्तों जानते हैं पूरे केस को सिलसिलेवार तरीके से। कहानी की शुरुआत होती है 27 दिसंबर से। धौलपुर के दौंदरी गांव का रहने वाला 34 साल का रविकांत सिंह घर से बाजार जाने की बात कहकर निकलता है, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटता। पत्नी रजनी और परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। काफी तलाश करने के बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। रविकांत की खोजबीन चल ही रही थी कि 29 दिसंबर को एक अजीब सच्चाई सामने आती है। रविकांत की पत्नी रजनी अचानक अजीब हरकत करने लगती है। वह ससुराल वालों से कहती है उस पर रविकांत की आत्मा आ गई, वो मुझे बुला रहा है। यह आत्मा परिजनों को सीधे धौलपुर के सुनसान सिलगढ़ किले के पास ले जाती है। जैसे ही परिवार वहां पहुंचता है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां रजनी की खून से सनी सुन्नी पड़ी हुई थी। पास ही एक पत्थर खून से रंगा हुआ मिलता है और वहीं करीब 50 फीट गहरे गड्ढे में पड़ी होती है रविकांत की लाश मिल चुकी थी। सिर और चेहरे बुरी तरह कुचला हुआ था। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि पत्नी को आखिर कैसे पता था कि लाश कहाँ है। क्या वाकई में आत्मा आई थी, या आत्मा का नाटक किसी बड़े राज को छुपाने के लिए किया गया था। जैसे ही रविकांत का शव बरामद हुआ, पत्नी रजनी मौके से फरार हो जाती है। उसका भागना पुलिस के शक को यकीन में बदल देता है। पुलिस कड़ियां जोड़नी शुरू करती है। इसी दौरान परिजनों का एक बयान पुलिस के लिए अहम बन जाता है। उन्होंने बताया कि रविकांत की मौत से एक रात पहले यानी 26 दिसंबर को शेपाऊ का रहने वाला 20 साल का ऑटो ड्राइवर शाहरुख खान उनके घर आया था और रात भर वही रुका था। बस यहीं से पुलिस ने शाहरुख को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में कहानी एक साल पीछे जाती है। रविकांत अपने परिवार का पेट पालने के लिए बेंगलोर में मजदूरी करता था। गांव में रजनी अकेली रहती थी। एक बार जब रजनी पति को छोड़ने रेलवे स्टेशन गई तो उसकी मुलाकात ऑटो ड्राइवर शाहरुख से हुई थी। पहली मुलाकात महज एक सफर थी, लेकिन दूसरी मुलाकात में दोनों ने नंबर बदल दिए। 30 साल की रजनी और 20 साल का शाहरुख के बीच उम्र का फासला मिट गया और शुरू हो गया एक नाजायज रिश्ता। 26 दिसंबर को रविकांत बेंगलुरु से वापस लौटा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह अपने घर नहीं बल्कि अपनी मौत के और करीब आ चुका है। जिस ऑटो में बैठकर वह घर पहुंचा, वह ऑटो उसी शाहरुख का था जो उसकी पत्नी का प्रेमी था। पुलिस पूछताछ में शाहरुख ने कबूल किया था कि रजनी उस पर लगातार दबाव बना रही थी। कि रजनी ने साफ कहा दिया था, अगर मुझे पाना है तो रविकांत को रास्ते से हटाना होगा। साजिश के तहत 27 दिसंबर को रविकांत को बाजार जाने के बहाने घर से निकाला गया। शाहरुख उसे बाइक पर बिठाकर शेरगढ़ किले के कंट्रोल में ले गया। मंदिर के पीछे बैठकर पहले शाहरुख ने रविकांत को जमकर शराब पिलाई। जब रविकांत नशे में पूरी तरह दुखत हो गया, तब शाहरुख ने एक भारी पत्थर उठाकर और उसके सिर पर वार कर दिया। इसके बाद सबको करीब 50 फीट गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया और आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन इस पूरी कहानी की मुख्य साजिशकर्ता मृतका की पत्नी रजनी अभी भी फरार है। रजनी ने सोचा था कि आत्मा का नाटक करके वह पुलिस और परिवार वालों को गुमराह कर देगी या शायद इस हत्या को हादसा साबित कर देगी, लेकिन सच यही है कि खून के निशान कभी छिपते नहीं। इन अवैध रिश्तों ने एक आस्था खेलता परिवार तबाह कर दिया। रविकांत की जान चली गई, पत्नी फरार है, प्रेमी जेल में है और पीछे रह गए दो मासूम बच्चे। दोस्तों, इस महिला पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।